तो दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम मैक ओएस को कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। छोटे से छोटे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, बड़े से बड़े फीचर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह से हम बिगिनर से प्रो तक मैक ओएस को यूज करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एक सेटिंग और एक एक फीचर्स के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरे पास अभी कौन सा मैक है और कौन सा ओएस है, मतलब मैक ओएस का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एप्पल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ अबाउट दिस मैक पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास मैक मिनी है, 2024 मॉडल है और जो ये चिप है इसका M4 बेस्ड है। ये एप्पल का खुद का होता है, सिलिकॉन चिप कहते हैं इसे। 16 जीबी रैम वाला वेरिएंट है, ये इसका सीरियल नंबर है और ये इसका मैक ओएस सिकोया 15.5 इसका मैक ओएस का वर्जन है। तो आज हम मैक ओएस सिकोया 15.5 पर सीखने वाले हैं, सारे फीचर्स को देखेंगे, सारी सेटिंग को हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों आप इस स्क्रीन को देखिए, अच्छे से समझिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अभी है। जैसे कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे कि तो एक एप्पल का लोगो है और कुछ यहाँ पे मेन्यूज दिए हुए हैं, कुछ फाइंडर लिखा है, फाइल लिखा है, रेड व्यू गो, विंडो हेल्प, इस तरह का लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसका सेटिंग वेटिंग है, यहाँ पे मेन्यू है। ठीक है, राइट टॉप राइट कॉर्नर में आप देखते हैं तो जैसे हमारे स्मार्टफोन में होता है ना क्विक सेटिंग, जैसे हम नोटिफिकेशन पैनल से नीचे करते हैं तो क्विक सेटिंग आ जाते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई ये सब। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है, जैसे हेडफोन लग रहा है, माइक में मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है इससे, वाईफाई है, ये स्पॉटलाइट है, ये क्विक सेटिंग है, आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग यहाँ पे, ब्लूटूथ वाईफाई ये सब है। और उसके बाद सीरी है, इसके बाद ये क्या कहते हैं डेट लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन पैनल है और यहाँ पे कुछ फोल्डर्स और हार्ड ड्राइव है डेस्कटॉप के ऊपर। देखिए विंडोज़ में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो भी डेस्कटॉप पे होती है वो लेफ्ट साइड में अलाइन होती है, लेकिन मैक ओएस में इसका उल्टा होता है, सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप पे होगी वो राइट साइड में अलाइन होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ जो नीचे है इसे डॉक कहते हैं, एप्पल मैक ओएस में इसे डॉक कहते हैं। ये एक तरह का रिसेंट टास्क बार होता है, जैसे विंडोज़ में होता है ना कि आपने कितने ऐप यूज़ किए हैं या कितना भी बैकग्राउंड में चल रहा है तो नीचे आ जाता है। देखिए जैसे डॉट आ रहा है ना नीचे, इसके नोट्स के नीचे डॉट आ रहा है, वॉइस मेमो जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके नीचे डॉट आ रहा है। तो डॉट का मतलब होता है कि जो अभी बैकग्राउंड में चल रहा है, अभी जो भी ऐप्स मैंने ओपन किया है वो अभी चल रहा है, ठीक है। और ये जो डॉक है यहाँ पे आप अपने फेवरेट ऐप्स को भी रख सकते हैं, वो सारी चीज़ सीखेंगे, अभी तो जस्ट ओवरव्यू है। तो यही कहना था आपको कि इसे डॉक कहते हैं, यहाँ पे आप अपने फेवरेट ऐप्स को रख सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन फाइंडर होता है, उसके बाद लॉन्च पैड है, ये मेन्यू होता है। तो इतना आप समझ गए ना, बस इतना ही होता है मैक ओएस में, ठीक है। विंडोज़ में क्या होता है कि सेटिंग इतनी सारी है, ऑप्शंस इतने सारे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन किस काम आता है, या फिर मेरे ख्याल से तो कोई एक आम यूजर्स इन सारे सेटिंग्स को अपनी ज़िंदगी में शायद खोलता भी नहीं होगा। तो इसी सबको झंझटबाजी को हटाने के लिए मैक ओएस ने अपना क्लीन और एकदम सिंपल यूआई यूएक्स रखा है, मतलब यूज़र इंटरफेस जो होता है इनका एकदम सिंपल होता है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन या सेटिंग्स देखने को नहीं मिलेगी जो आपके किसी काम आती ही ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पूरा का पूरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को समझिए। सबसे पहले ये जो ऊपर मेन्यू दिख रहे हैं ये ऐप मेन्यू है। जैसे विंडोज़ में हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी ब्राउज़र हो गया या फिर फ़ोटोशॉप हो गया, तो उसके ऊपर आपको कुछ मेन्यू दिखता होगा। वैसे ही सेम चीज़ मैक में है, लेकिन मैक में क्या है एप्पल वालों ने कि डायरेक्ट ऊपर कर दिया यहाँ पर। और पहले विंडोज़ में होता था कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ करते थे उसको ओपन करने के बाद हमें ये सेटिंग और ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे। लेकिन मैक में ये इसका मतलब कि एक परमानेंट एक जगह बना दी है जो कि यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है। जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे अभी ब्रेव ब्राउज़र यहाँ पे ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेव लिखा हुआ आ गया है और साथ ही इसके जितने भी टूल्स है, जितने भी ऑप्शंस है, सेटिंग्स है, ये सारे आ गए। जैसे न्यू टैब, एडिट, रीडू, अनडू, व्यू कैसे आपको दिखता है, हिस्ट्री क्या-क्या है, बुकमार्क्स है, प्रोफाइल है, टैब है, कौन से टैब में जाना है, विंडो को मैक्सिमाइज़ में, मतलब जो भी जो एक ऐप या सॉफ्टवेयर का मेन्यू होता है, एप्पल वालों ने क्या किया कि इसको डायरेक्ट टॉप पे एक परमानेंट जगह दे दी है कि हम कोई भी ऐप यूज़ करेंगे, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ, प्लेन टेक्स्ट एडिटर, तो देखिए इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे विज़िबल हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब पता चल गया आपको कि जो ऊपर वाला है ये ऐप का मेन्यू है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब यहाँ पे कोई भी ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है, तो जो ऊपर मेन्यू होते हैं फाइंडर के होते हैं। तो फाइंडर क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम विंडोज़ में दिस पीसी होता है ना कि हम अपने फाइल्स को वहाँ पर मैनेज करते हैं, एंड्रॉइड में फाइल मैनेजर के नाम से होता है, तो वैसे ही जो मैक ओएस का है वहाँ पे फाइंडर है। देखिए फाइंडर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। जैसे इस तरह का कुछ दिखता है फाइंडर, यहाँ पे आप अपने जो भी फाइल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड्स में मेरे कितने सारे हैं, डॉक्यूमेंट्स में मेरे माई फाइल्स है, डेस्कटॉप पे मैंने इतने फाइल रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में ओपन नहीं हो रहा होता है, तो यहाँ पे फाइंडर की सेटिंग ऑन रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है। इसको आप यहाँ से कट भी कर देंगे या यहाँ पे आपको
कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसे फ़ोर्स क्विट कर सकें। तो ये बैकग्राउंड में ऑन रहता है, तो इसके जो सेटिंग्स है ये हमेशा विज़िबल रहते हैं, जब तक आप कोई दूसरा ऐप ओपन ना कर लें। तो सबसे पहले आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक एप्पल आइकन दिखेगा। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट दिस पीसी, सिस्टम सेटिंग, ऐप स्टोर, रीसेंट आइटम्स, जो भी रीसेंट्स होते हैं ये आप कर सकते हैं। फ़ोर्स क्विट मतलब कोई भी आपका अगर ऐप हैंग हो गया है, स्टक हो गया है, क्लोज़ नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से उसे फ़ोर्स क्विट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? इसके बाद स्लीप कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को स्लीप पे डाल सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, लॉक जो स्क्रीन पे लॉक होता है वो लगा सकते हैं, या फिर आप अपना जो आईडी आपने लॉगिन की हुई है उसे आप लॉग आउट कर सकते हैं। और ये जो इस आइकन के अंदर जितने भी सेटिंग है ना, ये रिज़र्व है। आप कोई सा भी ऐप यूज़ कीजिए, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, इस आइकन के अंदर जितने भी मेन्यूज़ हैं ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेंगी हमेशा, हर समय। जबकि इसके बाद आप जितने भी मेन्यूज़ देख रहे हैं ये ऐप के मेन्यू हैं। जैसे-जैसे आप किसी भी ऐप को यूज़ करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी। आपने देखा होगा विंडोज़ में जैसे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है, या फिर फ़ोटोशॉप हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है। तो विंडोज़ में ये होता है कि ऐप ओपन करने के बाद हमें दिखता है। लेकिन एप्पल वालों ने यहाँ क्या किया है कि एक रिज़र्व कर दिया इनका लोकेशन, कि कोई सा भी ऐप यूज़ करेंगे उसकी सेटिंग यहीं देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे ब्रेव नाम लिखा आ गया है, इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे आ गई है। ठीक है? इसके बाद हम इसको क्विट करते हैं। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आ गया है, प्लेन टेक्स्ट एडिटर, और इसके सारे यहाँ पे मेन्यू आ गए हैं। ठीक है? आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एप्पल वालों ने जो ऐप के मेन्यू होते हैं उसको टॉप पे एक फिक्स जगह दे दी है कि जो भी हम ऐप यूज़ करेंगे उसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं कुल मिलाकर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? चलिए अब आते हैं राइट साइड में, जो टॉप राइट साइड है कॉर्नर का ऊपर का। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आइकन है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसका आइकन है। ये इससे वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इस मैक से, तो इसका यहाँ आइकन आ गया है, ठीक है? और ये हेडफ़ोन का आइकन आ रहा है, ये मैंने वाईफ़ाई यूज़ किया है। ये देखिए मेरे नाम का वाईफ़ाई है, मेरे घर के वाईफ़ाई से कनेक्ट है इसलिए यहाँ पे है। ये स्पॉटलाइट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फ़ाइल का नाम हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट का नाम हो सकता है, या फिर आप बिना ब्राउज़र को ओपन किए आप यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट भी एंटर कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे स्पॉटलाइट कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम सर्च करता हूँ। ठीक है, देखिए आ गया, क्रोम ऐप आ गया है। मतलब ये एक सर्च का फीचर है, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेशन करनी हो, किसी वेबसाइट पे जाना हो। और हाँ, मैकओएस सिक्वोया 15.5 के बाद ये जो हमारा स्पॉटलाइट है, अब ये चैट जीपीटी से इंटीग्रेट हो गया है। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी वाला भी प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उससे ये राय-मशवरा लेके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं तो कंट्रोल पैनल है, ये आपको आइकन दिख रहा है। इसको आप देखेंगे तो एक क्विक सेटिंग है, जैसे फ़ोन में मैंने बताया ना कि फ़ोन का जब हम नोटिफ़िकेशन डाउन करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्विक सेटिंग्स आ जाती है, जैसे वाईफ़ाई है, ब्लूटूथ है, एयर ड्रॉप है, फ़ोकस मोड, स्क्रीन मिरर है, और यहाँ डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी है। फ़िलहाल मेरा ब्राइटनेस काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए काम नहीं करेगा। ठीक है, नीचे साउंड है, आप यहाँ से आपको कितना वॉल्यूम चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप नीचे जो म्यूज़िक है, जो भी आप प्ले करेंगे उसका एक शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद सिरी है। सिरी आपको पता ही है, ये एक असिस्टेंट है एप्पल वालों का, इसे सिरी कहते हैं। आप इसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कल का डेट क्या है, वेदर क्या है, मतलब सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ये चैट जीपीटी से इंटीग्रेट हो गया, कनेक्ट हो गया है, तो आप जो भी इससे पूछेंगे तो ये चैट जीपीटी से लेन-देन करके ही आपको ये बताएगा, ठीक है? चलिए इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट और टाइमिंग आ रही है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ विजेट्स आ जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक है, यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे लोकेशन पे मैंने एक्सेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग के कुछ आ रहे हैं। यहाँ से आप विज़ेट यूज़ कर सकते हैं, इस कहाँ पर? इस पर क्लिक करके, ठीक है? फिर किसी ब्लैंक जगह पर क्लिक करेंगे तो ये वापस हट जाते हैं, ठीक है ना? आप इसे भी समझ गए हैं? तो चलिए अब आते हैं इधर डेस्कटॉप पर। यहाँ पे आपको एक हार्ड ड्राइव दिख रहा है, और नीचे कुछ फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं। अगर आपके पास कोई नया-नवेला मैकबुक है या फिर कोई भी एप्पल का कोई भी कंप्यूटर है, तो आपको यहाँ शुरू में कोई भी आइकन देखने को नहीं मिलेगा। इसे सेटिंग से ऑन करते हैं। ऑन कहाँ से करते हैं मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। डेस्कटॉप एंड डॉक पे, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लिखा है ना, डेस्कटॉप एंड स्टैक मैनेजर में आके शो आइटम्स, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप किया हुआ है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ देखिए गायब हो गया है।
फिर मैं यहाँ से हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो ये आ गया है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारे फ़ोल्डर्स और जो भी आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके रखते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है? और इसी के साथ आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नए फ़ोल्डर बना सकते हैं, किसी फ़ाइल का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये छोटी-मोटी शॉर्टकट्स है और यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, विजेट एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, ये भी मैं आपको समझाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। और अभी हम थोड़ा-सा ओवरव्यू ले रहे हैं। सॉर्ट बाय कर सकते हैं कि आपका जो ये फ़ोल्डर का जो भी अलाइनमेंट है, ये किस तरीके का होना चाहिए। जैसे विंडोज़ में भी आपने देखा होगा। जैसे कि मैंने अभी काइंड का रखा है, काइंड में ये होगा कि ये टाइप्स होते हैं। जैसे विंडोज़ में टाइप होता है, तो इसे एप्पल वाले काइंड कहते हैं, मतलब प्रकार। तो इसको मैंने ऑन किया हुआ है, इससे क्या होता है, जो फाइल्स होते हैं वो अपने फॉर्मेट के हिसाब से अलाइन होंगे। जैसे हार्ड ड्राइव सारे ऊपर, फ़ोल्डर्स नीचे, फिर उसके बाद वीडियोज़, फिर उसके बाद फ़ोटोज़, फिर उसके बाद नीचे टेक्स्ट, इस तरीके से अलाइन होंगे, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है शो व्यूज़ ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब जो भी आपके यहाँ पे फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं, इसको आप किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, इसका आइकन साइज़ क्या हो सकता है, ठीक है? यहाँ फ़िलहाल मैं इतना कर देता हूँ। 60 कर देता हूँ, मेरे लिए इतना ठीक है। यहाँ पे स्पेस को, जो इनके फ़ाइल एंड फ़ोल्डर के बीच में स्पेस है, उसको आप कितना रखना चाहते हैं, मैं इतना ही रखता हूँ। जो इसके नीचे जो टे लेबल आ रहे हैं, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो लेबल्स हैं, जो नाम आ रहे हैं, वो नीचे रखने हैं या राइट में रखने हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इन्फो मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कितना आसान था ना मैक को समझना। चलिए अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम इसे डॉक की तरफ। इसे अ, विंडोज़ में इसे टास्क बार के नाम से जाना जाता है और वहीं मैक ओएस में इसे डॉक के नाम से जाना जाता है। अब डॉक में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या तो आप अपने फ़ेवरेट ऐप्स को यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब शॉर्टकट बना सकते हैं, आपको मेनू में जाके वहाँ ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप जो डेली यूज़ेज़ में आते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं डॉक में। और या तो जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, तो उसका यहाँ पे रिसेंट व्यू हमें दिखता है कि कितने ऐप अभी ओपन हैं, कितने नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जैसे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, तो नीचे एक डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट देख सकते हैं। इसका मतलब ये अभी ओपन है, मतलब बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है? इसको भी हम क्लोज़ करते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे भी कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, ये क्या है कि मैंने रिसेंट में कौन-कौन से ऐप को यूज़ किया हुआ है, वो यहाँ पे बता रहा है। तो इसकी भी सेटिंग होती है कि आप यहाँ पे किस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, किस तरह की सेटिंग रख सकते हैं, वो हम एक-एक करके सारी चीज़ देखेंगे और डॉक को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, ये फाइंडर है। फाइंडर क्या होता है? जैसे दिस पीसी होता है विंडोज़ में, मैक में होता है फाइंडर। इसको ओपन करेंगे तो आप अपने फ़ोल्डर्स को या जितने भी फाइल्स आपके हार्ड ड्राइव में हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ फ़ोल्डर्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में मेरे कुछ इतने फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? डाउनलोड्स में मैंने कितने डाउनलोड्स कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आ रही है। मूवीज़, म्यूज़िक, पिक्चर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? और फाइंडर में अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम एक-एक करके डीप में समझेंगे। तो इसको भी मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है? अब ये दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, ये लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड जैसे कि मेन्यू होता है, ठीक है? जैसे विंडोज़ में स्टार्ट होता है, वैसे मैक में लॉन्च पैड होता है। आप देख सकते हैं लॉन्च पैड लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे मेन्यूज़ खुल जाएँगे। इतने सारे मेन्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे व्हाट्सएप, दाविंची रिज़ॉल्व, क्रोम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर भी बनाया हुआ है अदर के नाम से। यहाँ पे जो यूज़ नहीं होते हैं, शायद ही मैं कभी इसको ओपन करूँ इन सारे ऐप्स को, तो यहाँ पे मैंने अदर नाम से एक फ़ोल्डर बना के वहाँ पे इन सबको मूव कर दिया है। ठीक है? अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे? या तो लॉन्च पैड पे आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो आप वापस डेस्कटॉप पे आ जाएँगे, और या तो आप किसी भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो भी आप मेन्यू से बाहर आ जाएँगे, ठीक है? इसके बाद जितने भी ऐप्स हैं उनको आप इधर-उधर कर सकते हैं। देखिए इधर-उधर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फाइंडर को आप इधर से उधर नहीं कर सकते, ये हमेशा फर्स्ट पोज़ीशन पे रहेगा। और इसके बाद लॉन्च पैड, इसको आप इधर-उधर कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ है, मैं इसे दूसरे नंबर पे ही रखता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन है और उसके बाद फिर से 3 ऐप्स के आपको आइकन दिख रहे हैं। तो ये क्या है? ये रिसेंट व्यू है। मतलब कि आपने इससे पहले कौन-कौन से ऐप रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, उसके शॉर्टकट यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब कि आप होता है ना, कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं कि आप बार-बार यूज़ करते हैं, तो ये आपको पहले ही सजेस्ट कर देता है कि आप इन सबको यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और अंत में है ये बिन, जैसे रिसाइकल बिन होता है विंडोज़ में, वैसे ही यहाँ पे एक बिन है, जो भी आप डिलीट करते हैं, एक्सीडेंटल अपने आप भी जो डिलीट हो जाते हैं या फिर आप जानबूझ के करते हैं, वो सब इस बिन में आता है। ठीक है? आप यहाँ से इसे एम्प्टी भी कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके इसे पुट बैक भी कर सकते हैं, मतलब रिस्टोर भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे काट देते हैं। तो उम्मीद है कि आप डॉक को भी अच्छे से समझ गए होंगे और अब हम
थोड़ा-सा सेटिंग भी देख लेते हैं कि इस मैकओएस की कैसी सेटिंग दिखती है और क्या-क्या ऑप्शन है। तो आपको सेटिंग यहाँ दिख रहा है आपको सिस्टम सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है, सिंगल क्लिक से काम हो जाता है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा सेटिंग ओपन हो गया है। ये शुरू में जो नाम आ रहा है ये मेरा एप्पल आईडी का नाम है, मतलब मेरा नहीं है, घर में से किसी का है। और इसके बाद यहाँ पे वाई-फाई है, ब्लूटूथ है, नेटवर्किंग है और इसके बाद एनर्जी है, मतलब कंजप्शन है। जनरल में है जहाँ से आप अबाउट देख सकते हैं अपने मैक के बारे में। सॉफ्टवेयर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर का स्टोरेज कौन कहाँ कितना यूज़ कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ से अपीयरेंस है, डार्क मोड कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। मैं लाइट रखता हूँ क्योंकि लाइट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है? एप्पल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम डीप में समझेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बड़ी चीज़ है ये, अपने आप में ही ब बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग है, ठीक है? कंट्रोल सेंटर है, ये वापस यही चीज़ है कि आप इसमें किस-किस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, मतलब शॉर्टकट रख सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है? अब आता है डेस्कटॉप एंड डॉक, ठीक है? यहाँ से आप अपने डॉक का साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। और जो मैग्निफिकेशन है, ये भी आप बढ़ा सकते हैं, देखिए अब कितना ज़ूम हो रहा है। तो हम इस चीज़ को बहुत बारीकी से जानेंगे, ये फ़िलहाल एक ओवरव्यू है, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती है। डिस्प्ले में आप रेज़ोल्यूशन सेट कर सकते हैं, कलर प्रोफ़ाइल सेट कर सकते हैं, देखिए कितने सारे प्रोफ़ाइल्स हैं यहाँ पे। रिफ्रेश रेट है, मेरे में बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने कम रखा हुआ है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे स्क्रीन सेवर है, जब भी आपका स्क्रीन लॉक होता है तो क्या वॉलपेपर आएगा। रिसेंटली यहाँ पे एप्पल ने कई सारे 3D वॉलपेपर्स यहाँ पे लॉन्च किए हुए, लेकिन मैं उन्हें यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर कभी ऐसे ऑन रहता नहीं है, या तो ऑफ रहेगा या तो फिर काम होता रहेगा। स्पॉटलाइट है, आप स्पॉटलाइट में क्या-क्या सर्च कर सकते हैं, उसकी सेटिंग है। वॉलपेपर्स है, अगेन वॉलपेपर्स आ गए यहाँ भी। नोटिफ़िकेशन है, साउंड है, फ़ोकस है, स्क्रीन टाइम है, लॉक है, स्क्रीन लॉक क्या-क्या आपको चाहिए, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें परमिशन वर्मिशन का यहाँ पे काम आता है। लॉगिन एंड पासवर्ड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितने यूज़र्स हैं आपके कंप्यूटर में, आप यूज़र्स एंड ग्रुप्स में आप देख सकते हैं। इंटरनेट अकाउंट कितने हैं, जैसे मैंने अभी एक ही कनेक्ट किया हुआ है आईक्लाउड, तो यहाँ पे आता है गेम सेंटर। यहाँ पे गेमिंग के लिए है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे-अच्छे गेम्स यहाँ पे आने वाले हैं ऐप स्टोर के अंदर। और साथ ही यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे सेटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो इनका नया ओएस आया है ना, टाहो 26 कहते हैं, तो उसमें गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन आया हुआ है। और अगर आपने टाहो के बारे में नहीं सुना है तो मेरी इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में मैकओएस कितना पावरफुल होने वाला है। ठीक है? आईक्लाउड में आप सेट कर सकते हैं कि आपका आईक्लाउड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जैसे बैकअप होना या फिर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है? अगेन मैं यही बोलूँगा कि ये सिर्फ़ ओवरव्यू है, हम डीप में सब कुछ जानेंगे। वॉलेट एंड एप्पल पे, मतलब आप जो भी आपने यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, जो भी आपका एप्पल टीवी है या फिर आप ऐप स्टोर से कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड की सेटिंग है यहाँ से, माउस की सेटिंग है, यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर, जो भी आप प्रिंटर और स्कैनर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है? इतना सेटिंग है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है मैकओएस में, जो था यही था। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि कितना आसान था ना ये सारा चीज़ सीखना। और अभी ये कम खत्म नहीं हुआ है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो आगे हम क्या करेंगे, डीप में समझेंगे इसके एक-एक फीचर्स के बारे में। फाइंडर के अंदर क्या कैसे है, फ़ोल्डर कैसे बनाना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, उनकी सेटिंग्स और सिस्टम सेटिंग के अंदर क्या करना है, एक-एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। वाई-फाई, ब्लूटूथ और वीपीएन कैसे लगाते हैं, या फिर एप्पल आईडी कैसे बनाते हैं, जो आईक्लाउड आईडी होती है, अकाउंट होता है, ये कैसे बनाते हैं, ये भी हम सीखेंगे। और ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैं आपको एक क्विक बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम यहाँ पे ऐप स्टोर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे गेम्स हैं और कई सारे टूल्स भी हैं। जैसे आर्केड में आप देखेंगे तो छोटे-मोटे जो गेम्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख गया है, और जो बच्चों वाले गेम्स होते हैं, वो आर्केड में आते हैं। क्रिएट में आएँगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जैसे फ़ोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, कुछ टूल्स हो गए, वो आपके क्रिएट में आएगा। वर्क में ये यहाँ पे ऑफ़िस वाली चीज़ें आती है, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल-वैक्सेल, कैलकुलेटर, ये सब आ जाता है। ठीक है? प्ले में आपको गेम्स देखने को मिलेंगे। और देखिए, गेम्स तो आपको आर्केड में भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बच्चों वाले गेम्स हैं लेकिन। और प्ले में आप जाएँगे तो यहाँ पे बड़े वाले गेम्स हैं। देखिए, जैसे ये रोज़ वाटर, ठीक है? बहुत एचडी गेम्स है, ट्रिपल ए गेम्स है। इसके बाद यहाँ पे टोटल वॉर, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ गेम्स हैं इसमें। और भी एप्पल यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे गेम्स को ऐड कर रहा है। कंट्रोल अल्टीमेट एडिशन बहुत अच्छी गेम्स है, मैंने खेला इसे, लेकिन ₹2000 का है। मैंने जुगाड़ लगा के खेला था फ्री में। तो कुल मिला के आप यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे गेट आ गया। गेट पे आप क्लिक करेंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अनइंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको क्विक बता देता हूँ।
फाइंडर हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख रहा है। एप्लीकेशन जस्ट आपको यहाँ से ड्रैग करना है यहाँ बिन के अंदर। जैसे हम ड्रैग करेंगे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। मेरे को अभी अनइंस्टॉल नहीं करना, ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि इसका कई तरह के अनइंस्टॉल करने के यहाँ पे मेथड्स है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। मतलब कि मैक ओएस को हम एकदम बारीकी से समझेंगे, एक-एक फीचर्स के बारे में, एक-एक सेटिंग, एक-एक ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ देखकर एक मैक ओएस के एक्सपर्ट बन जाएँगे। तो अगर वाक़ई में आपको मैक ओएस को सीखना है, उसका एक्सपर्ट बनना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैक ओएस से रिलेटेड वीडियो इसमें डालते रहते हैं और अब तो इसमें भर-भर के मैक ओएस की वीडियोज़ इसमें आने वाली है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सीख सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।